डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो हमारे एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे जो है ये सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किए गए थे। मैंने ऑलरेडी आपको जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैंने आपको जो है बुक भी बताया कि आपको जो है एक बुक फॉलो करने चाहिए कौन से, और उसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन से कंटेंट आपको दिए गए हैं, सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस आपके साथ जो है किया। आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया और आप लोगों के सपोर्ट के कारण से ही जो है उसमें बेहतर चीज़ें जो है की जा सकी। और इसमें और भी टॉपिक जो है मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आज का जो है पहला क्लास है ना, ये कह सकते हो क्लास नंबर 1। इस क्लास नंबर 1 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। और 1 बाय 1 सारे जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सिलेबस में, उससे सिलेबस के अनुसार मैं प्रॉपर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। बट हमारे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो आपको मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा देने की। बट अगर आपको मैंने बुक बता दिया, अगर आप वो बुक ले लेते हो तो आपको जो है बेटर फील होगा। और वो बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वंस अगेन आपको जो है यहाँ पे डाल दूँगा, ताकि आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू जो है आप बुक क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। तो क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है फोकस करते हैं डिज़ाइन, एनालिसिस और ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। ठीक है। क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो आप लोग पढ़े होंगे 5th सेमेस्टर में ना, 5th सेमेस्टर में ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या पढ़ना था? हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने थे। क्या पढ़ने थे? हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने थे। और इसी में बेसिक टर्म, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बेसिक टर्म जो है आपको पढ़ने थे कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है ना। इन सभी के बारे में आपको जो है बेसिक जानकारी जो है आपको लेनी थी। अब वही चीज़ें आपको एक बार रिकॉल कर लेना है। जो भी आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा है अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसको एक बार क्या करना है, रिकॉल कर लेना है। और रिकॉल करने के बाद, रिकॉल का मतलब क्या, आपको वो चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेनी है। और जब आप उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा और आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि आधा पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब जो पार्ट आगे पढ़ेंगे ये एडवांस वर्जन होगा। जो आपने पहले पढ़ा है उसी का ये क्या होगा, एडवांस वर्जन होगा, उसी से आगे ये रिलेट होगा। तो अगर आप पीछे की चीज़ें आप अगर रिकॉल नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? क्योंकि मैं तो कोशिश करूँगा आपको पीछे की चीज़ें आपको समझाने की, बट आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप पहले ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो आपको उसको समझना है। ओके। तो ये है आपका, ये कहलाता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप की बात किया जाए तो इट्स स्कोप इंक्लूड, इसका जो स्कोप है वो इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, रोड एंड हाईवे डिज़ाइन, ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन, पार्किंग लॉट एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग। तो इन सभी में जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसका यूज जो है होता है। बात किया जाए इम्पोर्टेंस की, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो है एबिलिटी टू इन्हेंस ट्रैफिक सेफ्टी। ट्रैफिक सेफ्टी को बेहतर करने में क्या करता है, मदद करता है। जो कंजेशंस होते हैं रोड पे, मान लो कि गाड़ी जाम हो गया है ना, जाम लग गया, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें दी हुई रहेगी, या टाइम टेबल पता रहेगा कि कब कितना बजे जो है जाम लगेगा, तो उसके बेसिस पे जो जाम लगने की जो कंडीशंस है उसको क्या किया जा सके है, रिड्यूस किया जा सकता है। इम्प्रूव ट्रैवल टाइम रिलेबिलिटी, है ना, ट्रैवल टाइम
को भी जो है कम किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ताकि जल्द से जल्द लोग अपने डेस्टिनेशन तक जो है पहुंच सके। प्रोवाइड इफ़िशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है इसेंशियल होता है फॉर इंश्योरिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर डिजाइंड एंड ऑपरेटेड इन दैट वे इज सेफ, इफ़िशिएंट एंड सस्टेनेबल होने चाहिए लोगों के लिए भी, और जो सामान वगैरह ढो रहा है या ढोने की काम किया जा रहा है उसके लिए भी। ट्रैफिक इंजीनियर जो हैं वो वर्क करते हैं क्लोजली विद अदर प्रोफेशंस सच एज अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स एंड सिविल इंजीनियर्स टू डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस दैट मीट द नीड ऑफ कम्युनिटीज़। जो भी सोसाइटीज़ है उसकी जो भी नीड है, ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो ट्रैफिक इंजीनियर्स होते हैं ये अर्बन प्लानर के साथ मिलकर काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के साथ मिलकर काम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ट्रैफिक इंजीनियर्स सिर्फ अकेले अगर कुछ काम करना स्टार्ट कर दे तो नहीं होगा, उसके साथ अर्बन प्लानर, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर और सिविल इंजीनियर जो है साथ में होते हैं। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये कह सकते हो कि अगर आप नॉर्मली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो है ना, तो उसमें आप एक सब्जेक्ट के तौर पे आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग ले सकते हो। दे यूज एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज ट्रैफिक सिमुलेशंस मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस टू इवेल्युएट एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डेवलप न्यू सॉल्यूशंस। अब बात आती है सिमुलेशन। सिमुलेशंस का मतलब क्या होता है? सिमुलेशंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ें आप वैसा प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हो जो कि अगर प्रैक्टिकली आप उसका मॉडल है ना, प्रोटोटाइप मॉडल अगर बना रहे हो तो वो बनाने में खर्च लगेगा प्लस पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सिमुलेशंस किया जाता है, जो कि सिमुलेशंस जनरली जो है ये सॉफ्टवेयर पे काम किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर पे काम किए जाते हैं। मान लो कि हम लोगों को जो है कहीं पे ट्रैफिक लाइट लगाना है तो उसको जो है सिमुलेशन करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे कि हाँ इतना देर में इतना देर काम कर रहा है, और उसको फिर जो है प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अगर सिमुलेशंस के टाइम में अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको जो है एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म किया जा सकता है और उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। आप पहले क्या करोगे, सिग्नल लगा दोगे और उसके बाद फिर आप केस स्टडी करोगे कि हाँ सिग्नल लगाने के बाद इतना और जाम लग रहा है, इतना कम जाम लग रहा है, तो वो थोड़ा आपके लिए खर्च होगा। लेकिन वही अगर आप पहले सिमुलेट कर लेते हो और उसके बाद फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें जो कॉस्ट हैं आपके और जो टाइम लगते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इन समरी अगर बात किया जाए शॉर्ट में तो स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ताकि इम्पॉर्टेंस मेनली ये है कि जो भी पीपल्स हैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके, कम टाइम में वो ट्रैवल कर सके, है ना, उसको जैम की कंडीशन देखने को ना मिले और वो अपनी लाइफ को स्मूथली जी सके, है ना, उसको किसी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी ना हो सोसाइटी को, वो चीज़ें। तो आई होप कि आज का जो सेशंस था ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, उसके क्या स्कोप्स हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही जो है ये वीडियोस जो है ये सेशन जो है स्टार्ट किए गए हैं। तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको और क्या दिक्कत हो रही है। ओके, थैंक यू।